सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी के साथ मैं कुछ और वार्तालाप करना चाहता हूं और बातें भी करना चाहता हूं। आप बड़े परमेश्वर के बच्चे हैं और आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर। आप बड़े हैं और अच्छे हैं। प्रभु आप सबको खुशी मंगल में रखें। और आने वाले दिनों से लेकर यानी कि आने वाले दिनों में हम काफ़ी खुश रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगातार वायरस के ऊपर वायरस आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंग्लैंड के अंदर भी वायरस पहुंच गया है। चीन देश से वायरस निकल खड़ा हुआ है। पहले जैसे कि चीन देश से ही वायरस कोरोना वायरस निकला हुआ था, और अभी का भी वायरस जो दूसरा निकला है वो भी चीन देश से निकला है। गुजरात की धरती पर भी, अहमदाबाद के अंदर भी वो वायरस पहुंच चुका है, और ये वायरस जो है बड़ी तेजी के साथ हवा में फैल रहा है। आपको मास्क लगाने से भी फ़ायदा नहीं होगा और ना ही कुछ करने से फ़ायदा होगा। जो आएगा सो आएगा। आप मुंह के ऊपर मास्क लगाएंगे, लेकिन कान तो आपके खुले रहेंगे और साथ ही साथ आंखें तो आपके खुले रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये वायरस जो है कहीं से भी आपके शरीर में वास कर सकता है। कोई भी प्रकार के वायरस को आप किसी भी रीति से रोक नहीं सकते। लॉकडाउन करने के कारण लोगों की बीमारियां और भी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, बीमारी तो हवा में फैल रही है ना। लॉकडाउन करने से क्या फ़ायदा, लेकिन हम लॉकडाउन मत करो ये भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लोगों को जब मास्क लगाते हैं, मास्क लगाने के कारण लोगों की बीमारियां और बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि सांस से रुकती है और वही सांस खराब होकर वापस मुंह के अंदर और नाक के अंदर जाती है और इंसान और दूसरी बीमारी के साथ फंस जाता है। बीमारी का पहचान है सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी पहचान है ना। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वायरस, कौन से वायरस के साथ बीमारी यानी कि कौन सी बीमारी है और कौन सा पहचान है उस बीमारी का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बीमारी के अंदर पहचान वाली बीमारी अगर है तो एक सर्दी है, एक खांसी है ना। सर्दी जुकाम ऐसे कुछ बोलते हैं। साथ ही साथ छिकना भी, अगर व्यक्ति छिकता है तो उसी बीमारी यानी कि उसी वायरस में वो व्यक्ति है, ऐसे लगता है इनको। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आप सबके साथ है। परमेश्वर जितने लोगों को जिंदा रखना चाहेगा उतने लोगों को रखेगा, लेकिन डर डर के जीने से आपका क्या फ़ायदा। पास्टर लोग भी काफ़ी कोरोना वायरस के अंदर लंबे हो चुके, यानी कि मौत के घाट चले गए, लेकिन परमेश्वर जिसे चाहेगा उसे ज़रूर जिंदा रखेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवकों को स्वर्गवास में ले लिया। नहीं यारो, परमेश्वर ने स्वर्गवास में यानी कि सेवकों को वायरस के अंदर नहीं लिया, है ना। वायरस में मर गए, फिर बोलते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ले लिया, उनका काम निपट गया। नहीं यार, बीमारी के कारण काफ़ी सेवक सेविका मर चुके हैं बीते हुए वायरस के अंदर, है ना। अभी आने वाले वायरस में यानी कि आ चुका है वायरस, इसमें कौन मरेगा कौन बचेगा किसी का भी आता पता नहीं है और किसी की भी गारंटी नहीं है। जिंदा है तब तक आपको, है ना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को संवारते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना। प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे साथ, जैसे कि ये पुराने नियम का वचन है, लेकिन उस वचन को आपको और मुझे हिम्मत देने की बात मैं सुनाना चाहता हूँ। आपको भी सुनाता, मुझे भी सुनाता हूँ, ठीक है। ये उस समय कहा गया था, पुराने नियम के अंदर कहा गया था, लेकिन उस समय हम लोग नहीं थे। लेकिन इस वचन को हम सुनते हुए थोड़ा हिम्मत और ताजगी लाने के लिए बातचीत करेंगे। यहाँ लिखा है कि जो वादा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, यानी कि उसे न भूलना। जो परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ वाचा बांधी है, जो क्या बोलना चाहिए कि वादा बांधा है, वादा किया है। हो सकता है आपने जो भी वादा परमेश्वर के साथ किया और परमेश्वर ने आपके साथ वादा किया, उस वादे को आप भूलना नहीं, उसे याद रखना, उसे पकड़ कर रखना, उसको दिमाग की हालत में रखना, और साथ ही साथ आप समझदारी के साथ आगे बढ़ना। हिम्मत कभी मत हारना। बीमारियां आएगी, आने दो, कोई बात नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में लगातार आप बढ़ते चले जाएगा। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना। वाह, परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर कहता है। फिर आगे ये भी लिखा है, और पराये देवताओं का भय न मानना। क्या कहता है? पराये देवताओं का भय नहीं मानना।
पराये देवताओं का डर नहीं मानना। पराया कौन हो सकता है? यीशु मसीह के बाद में आपके पास आने की बातचीत करते हैं, है ना, वो है पराये। लेकिन आपको पराये देवताओं का डर नहीं रखना मेरे यारों। आपका असली देवता यीशु मसीह है, असली परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके साथ ज़िंदगी जीने में बहुत ही फायदा और सेहतमंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाएंगे। यहाँ लिखा, ठीक है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा, तुम मूर्ति की ओर न फिरना। क्या लिखा? कि तुम मूर्ति की ओर न फिरना। अलग अलग प्रकार की मूर्ति इंसानों की बन चुकी है। कोई तो पास्टर मूर्ति है, कोई तो चमत्कारी मूर्ति है, कोई तो देखने वाली मूर्ति है, कोई तो बिकने वाली मूर्ति है, कोई तो बनावटी है ना, कोई तो सजावट वाली है। तो देखिए, आपको मूर्तियों की ओर नहीं फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। क्या कहा? देवताओं की प्रतिमा मतलब देवताओं की मूर्तियाँ घड़कर ढालकर, है ना, और क्या बोलना चाहिए, उसके श्रृंगार करके या फिर उसका आकार देकर आप बना मत लेना। ऐसे लिखा। मुश्किल के कारण लोग ऐसे ही करते हैं, मजबूरी के कारण। जब लोग इंसान मजबूरी में आ जाता है तो किसी को भी ईश्वर के जगह रख कर उसे भजना और कीर्तन चालू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको और मुझे बिल्कुल नहीं करना होगा। लेकिन आज संसार भर में ऐसे ही चलता चला जा रहा है। लोग पर्वों को भी देवता बना दिया, लोग अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों को देवता बना दिया, उसको मान सम्मान करते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए कि उसका कदर करते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, क्या उसका कदर आपको और मुझे आता है या नहीं आता? भाई, कदर करना प्रभु सिखाता है ना, अकदर करना शैतान सिखाता है। मतलब कदर करना यीशु सिखाता है और अकदर करना शैतान, मतलब कदर ही नहीं करने देता किसी का। किसी का उधार आपने ले लिया तो वापस चुका दो, किसी को वापस चुकाने का वादा किया तो आगे पीछे थोड़ा जो भी है वापस लौटाने के लिए कोशिश भी कर लो। इसी में आप सबका भला होगा और विकास भी होगा। प्रभु आप सबको सलामत रखे और लगातार आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइएगा। मैंने आपके सामने दूसरा वचन पढ़ा, लेवी व्यवस्था उसका 19 का 4 वचन। लेवी व्यवस्था उसका 19 का 4 वचन हमने आपके सामने फरमाया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। ठीक है, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह में जाइए। कोई भी प्रकार की मूर्तियां गढ़ने और बनाने या फिर बेचने की आवश्यकता आपको नहीं है और किसी की भी प्रतिमा आपके घर में या फिर आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए और लगातार आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ बढ़ते चले जाइए और हम भी आपके साथ रहेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, बातें इधर उधर हमें सुनने के लिए मिल रही है। कोई केस कर रहा है, कोई केस वापस ले रहा है। केस हर एक के ऊपर केस ना करें मेरे भाइयों बहनों, हर एक के ऊपर केस करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी बात हो गई जो सुलझे नहीं जैसी बातें हैं, जो सरकार तक पहुंचाने वाली अगर ऐसी बातें हैं तो ज़रूर सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन आप अपने अपने परिवार में सुलझा सकते हैं, उस बात को सुधार सकते हैं तो ज़रूर सुधारिए। लेकिन डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आप अपनी अर्जी या फिर कोई केस दर्ज ना करें, कोई रिपोर्ट ना करें। लेकिन सुधारे जैसी बातें हैं तो ज़रूर किसी और के सहायता के द्वारा, किसी और के समझौता के द्वारा, बातचीत के द्वारा सुधारना अगर चाहें तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ऐसे मसीह समाज लोगों ने पुलिस केस कर दिए हैं कुछ सेवक सेविका के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, अन्य लोग भी देख रहे हैं, आपके करतूतों को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब दुनिया देख रही है। आप अच्छा करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, आप बुरा कर रहे हैं तो लोगों को भी बुरा लगेगा। तो अच्छा कीजिए, आगे बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ हैं, सलामत हैं, आप रहिए। और छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस केस करने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी नहीं। बड़ी बात हो गई वो अलग बात है, वो आप पुलिस को सौंप सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन सज़ा दिलवाने के लिए नहीं बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़िए।
आमीन आमीन आमीन।